फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म निर्माता सुभाष कपूर की ओर से न्यायालय में एक आपत्ति पत्र दाखिल किया गया था, जिसको यश बिश्नोई की अदालत ने खारिज कर दिया है। ये जानकारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, योगेंद्र ओझा, राजीव भारद्वाज और अन्य अधिवक्ताओं ने दी। उन्होंने बताया कि फिल्म अभिनेताओं की ओर से न्यायालय में एक पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें इस बात को खारिज करने की मांग की गई थी, लेकिन जज यश बिश्नोई ने उनके पत्र को खारिज कर दिया है और इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। उन्होंने बताया कि जो भी अहम निर्णय हैं आगे लिए जाएंगे। वहीं उनकी ओर से भेजे गए पत्र को न्यायालय की ओर से खारिज कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने इसको सच्चाई की जीत बताया। बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने कहा कि कुछ समय पूर्व उनकी ओर से एक याचिका न्यायालय में लगाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि वकीलों के साथ साथ न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास इस फिल्म के जरिए किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए। हालांकि इस मामले में अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता की ओर से वकील ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी। हमने एक दावा अजमेर उत्तर यश बिश्नोई की अदालत में पेश किया था। दावा जॉली एलएलबी 3 पिक्चर को लेकर पेश किया था कि वकीलों की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा कहीं धूमिल हो रही है पिक्चरों के माध्यम से। तो अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सुभाष कपूर के खिलाफ पेश किया था और हमने डीआरएम को और जिला कलेक्टर को भी पार्टी बनाया था। अक्षय कुमार की तरफ से माधव मित्र जयपुर से वकील साहब आए थे और डीआरएम की तरफ से भी बसंत जी वकील साहब आए थे। उन्होंने 7/11 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था गत तारीख पेशी पे कि ये दावा चलने योग्य नहीं है, जुरिडिक्शन में नहीं है, प्री मैच्योर है, प्लस सिंगल कैपेसिटी से पेश किया है। तो इन तथ्यों को न्यायालय ने नहीं माना, उनके 7/11 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया। अब 5 जुलाई को इस प्रकरण की अगली सुनवाई हुई, जिस पे स्टे एप्लीकेशन पे बेस होनी है। अगर न्यायालय संतुष्ट होता है, कुछ आदेश करता है, तो निश्चित तौर पे इस पिक्चर पर प्रभाव पड़ेगा और अगर न्यायालय नहीं संतुष्ट होता है तो स्टे नहीं भी देता है तो इस वाद की सुनवाई पूरी होगी और अंतिम सुनवाई तक, अंतिम फैसले तक हमें दस्तावेज पेश करने हैं और हमारी एविडेंस पेश करनी है। जॉली एलएलबी प्रथम भाग और जॉली एलएलबी 2 के अंदर वकीलों को और न्यायपालिका के ऊपर जो उन्होंने दृश्य फिल्माए, वो कहीं ना कहीं वकील और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। वह वकील एक सम्मान का पेशा है। न्यायपालिका जो है उस पर लोगों का विश्वास है। कहीं झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि आज तो न्यायालय के अंदर देखूंगा। उसकी प्रतिष्ठा जो धूमिल की गई है, उसको लेके हमने कहा कि इस तरह के दृश्य फिल्माए नहीं जाने चाहिए। साथ ही हमारा यह था कि डीआरएम ऑफिस में छोटा सा भाग किराए के रूप में उनको दिया गया था, जबकि उन्होंने पूरा डीआरएम ऑफिस ही अपने कैप्चर में ले लिया। ना कोई अंदर जा पा रहा था, ना आ पा रहा था। उनके बाउंसर वहाँ लग गए थे, ना किसी को आने दे रहे थे, ना जाने दे रहे थे। जबकि जो उत्तर पश्चिम रेलवे का मेन सिग्नल कोर है, वहाँ पर पूरी ट्रेनों का मॉनिटरिंग होती है। अब नीचे शूटिंग चल रही है, मानव स्वभाव है, शूटिंग को देखने के लिए सब जाते हैं। कल को कोई दुर्घटना भी हो सकती है। उस चीज़ को लेकर हमने कहा, मेन हमारा फोकस था कि न्यायपालिका को ऊपर जो हादसे पर दृश्य है वो नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को लेके अक्षय कुमार इनकी तरफ से 7/11 का प्रार्थना पत्र पेश किया था कि अभी पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, इसलिए ये दावा चलने योग्य नहीं है, जिसे न्यायालय ने आज उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अब जो दावा है वो इसी न्यायालय में चलेगा, जिसमें आगामी सुनवाई 5 जुलाई को होगी। डीआरएम, अजमेर कलेक्टर और एसएचओ सिविल लाइंस को पार्टी बनाकर एक वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जॉली एलएलबी प्रथम और सेकंड में अब जिस प्रकार वकीलों को एक मनोरंजन का दृश्य बनाया गया, न्यायपालिका की जो व्यवस्था थी उसको धूमिल करने का प्रयास किया, उससे आहत होकर जॉली एलएलबी 3 जिसकी शूटिंग अजमेर डीआरएम में हो रही थी, उसको लेकर हमने एक वाद प्रस्तुत किया और उस वाद पर जो अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सुभाष कपूर के जो अधिवक्ता माधव मित्र शर्मा जी जो थे वो आए और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें जो वाद था उसको खारिज करने का प्रार्थना पत्र था। साथ में डीआरएम के जो अधिवक्ता थे बसंत विजयवर्गीय जी, उन्होंने भी वाद को खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई पश्चात बहस होने के पश्चात आज उसमें आदेश पारित हुआ और आदेश में जो अक्षय कुमार, सुभाष कपूर, अरशद वारसी के जो अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और जो डीआरएम के द्वारा जो अधिवक्ता थे उनका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, दोनों को खारिज करते हुए आगामी इस प्रार्थना जो हमारे द्वारा वाद चलाया गया था वो चलने योग्य माना और भविष्य में चलने योग्य आगामी इसकी तिथि जो 5 जुलाई तय की गई। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने,
अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।